एक खूबसूरत आइलैंड पर हम सोनिक को देखते हैं जो मस्ती कर रहा होता है। सोनिक एक हिजोग है और इस आइलैंड पर उसके जैसे बहुत से एनिमल्स रहते हैं, लेकिन सोनिक सबसे अलग है क्योंकि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है। उसे अपनी ताकत छुपा कर रखने के लिए कहा गया था, मगर सोनिक अब भी बच्चा था, शरारती और जिद्दी। वो किसी की बात नहीं मानता। वो अपने घर लौटता है जहाँ लॉन्ग क्लॉ होती है, एक ऑल जिसने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। वो उसे समझाती है, सोनिक तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल मत किया करो, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। सोनिक हंसते हुए जवाब देता है, कोई मुझे नहीं देख सकता, मैं बहुत फास्ट हूँ। लेकिन तभी इडना जनजाति के लोग सोनिक पर हमला कर देते हैं। लॉन्ग क्लॉ उन्हें देख लेती है और सोनिक को लेकर उड़ जाती है। इडना तीर चलाने लगते हैं, एक तीर लॉन्ग क्लॉ को लग जाता है और वह नीचे गिर जाती है। सोनिक घबरा जाता है, पर लॉन्ग क्लॉ दर्द के बावजूद उसे समझाती है, तुम्हारी जैसी पावर मैंने किसी के पास नहीं देखी, इन्हें छीनने की कोशिश हमेशा होती रहेगी, तुम्हारे पास बस एक रास्ता है, भागते रहो और खुद को बचा कर रखो। वह अपनी थैली से एक रिंग निकालती है और अर्थ की ओर एक पोर्टल खोल देती है। यह यूनिवर्स के दूसरे कोने में है, वहाँ तुम सुरक्षित रहोगे, और वह उसे अपनी सारी रिंग देकर जाने का कहती है। तभी वह क्रिएचर वहाँ आने लगते हैं। सोनिक उनकी बात मानकर पोर्टल की ओर बढ़ता है, मगर तभी क्रिएचर लॉन्ग क्लॉ पर हमला कर देते हैं। सोनिक लॉन्ग क्लॉ को बचाने की कोशिश करता है, पर पोर्टल बंद हो चुका होता है और वह उसके पार नहीं जा पाता। अब 10 साल बाद हम ग्रीन हिल्स नाम के एक छोटे से टाउन में यहाँ हम टॉम को देखते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर है। वह सड़कों पर गाड़ियों की स्पीड चेक कर रहा होता है। टॉम की लाइफ काफी बोरिंग थी क्योंकि ग्रीन हिल्स में आबादी बहुत कम है, इसलिए उसे शायद ही कभी किसी की मदद करने का मौका मिलता। वह काफी देर इंतजार करता है, लेकिन वहाँ से एक भी कार नहीं गुजरती। बोर होकर वह एक कछुए की स्पीड चेक करता है। उसी वक्त सोनिक वहाँ से गुजरता है। स्पीडोमीटर उसकी स्पीड रिकॉर्ड कर लेता है, इतनी तेज कि टॉम हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि शायद मशीन खराब हो गई है, लेकिन सोनिक बार बार वहाँ से गुजरता है। टॉम बाहर निकल कर देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता, पर उसे सोनिक का एक हेयर मिलता है। वह थोड़ा हैरान होता है, पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच वही कछुआ कार के नीचे आने वाला होता है, मगर सोनिक उसे बचा लेता है। वह उसे अपने साथ एक सुपरफास्ट राइड पर ले जाता है, फिर जंगल में जाकर छोड़ देता है। अब सोनिक अपने जंगल वाले घर लौटता है, जहाँ उसने इंसानों की बहुत सी चीजें जमा कर रखी थी। वह जिम करता है, कॉमिक्स पढ़ता है और मस्ती करता रहता है। उसे पता था कि अगर वह कभी पकड़ा गया तो वह रिंग्स की मदद से मशरूम प्लेनेट चला जाएगा, एक ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ बस मशरूम ही मशरूम है। मगर अभी वह इस बात की फिक्र नहीं करता क्योंकि उसे ग्रीन हिल्स से बहुत प्यार है। यह टाउन उसके लिए घर जैसा था। यहाँ के लोग नेक और सादे थे। सोनिक कभी किसी के सामने नहीं आता, पर उसे सबसे ज्यादा टॉम पसंद था क्योंकि टॉम हमेशा हर इंसान और हर जानवर की मदद करता था। सोनिक उसे मजाक में डोनट लॉर्ड बुलाता था क्योंकि वह हमेशा डोनट से बातें करता और उन्हें खाता रहता था। टॉम अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के साथ रहता था, जो एक वेटनरी डॉक्टर है। सोनिक कभी भी टॉम और मैडी के सामने नहीं आया, लेकिन वह दिल से उन्हें अपनी फैमिली, वह उनकी हर एक्टिविटी को दूर से देखता और उनके साथ हंसता मुस्कुराता। एक रात जब टॉम घर आता है, मैडी उसे बताती है कि उसका सैन फ्रांसिस्को में प्रमोशन हो गया है। दोनों बहुत खुश होते हैं। हालांकि उनका ग्रीन हिल्स छोड़ने का मन नहीं, लेकिन टॉम चाहता था कि वह और ज्यादा लोगों की मदद। अब हमें सोनिक को दिखाया जाता है, जो बेसबॉल का मैच देखने के लिए ग्राउंड के पास आया होता है। उसे यह गेम बहुत दिलचस्प लगता है। वह भी गेम खेलना चाहता है, पर अफसोस वह किसी के सामने नहीं आ सकता। थोड़ी देर बाद जब सब लोग ग्राउंड से चले जाते हैं, तो वह अपनी सुपर स्पीड की मदद से खुद ही एक टीम बना लेता है। वह खुद ही बैटिंग करता है, खुद बॉलिंग करता है और खुद ही बॉल को कैच भी कर लेता है। वह बहुत मजे में खेलता है, लेकिन कुछ पल बाद उदास हो जाता है क्योंकि वह चाहता था कोई उसके लिए तालियां बजाए, कोई उसे हाई फाइव दे, मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता था। उसे पता था उसे हमेशा सबसे छिप कर ही रहना होगा। गम और गुस्से में वह ग्राउंड के चारों तरफ बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके शरीर से बिजली फूटने लगती है। एक नीली रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। वो एनर्जी इतनी ताकतवर होती है कि पूरा ग्रीन हिल्स ही नहीं बल्कि पूरे पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट की बिजली उड़ जाती है। अब सीन कट होता है। यूएई गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर्स में मीटिंग चल रही होती है। कई बोर्ड मेंबर्स उस धमाके पर चर्चा कर रहे हैं। कोई कहता है यह शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से हुआ होगा। दूसरा जवाब देता है नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस में इतनी पावर नहीं हो, किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर एक मेंबर बताता है नासा का कहना है कि यह किसी एलियन का अटैक नहीं है और न ही किसी पावर प्लांट की गलती। सभी कंफ्यूज है। तभी प्रेसिडेंट बोलते हैं हमें इस गुत्थी को सुलझाने के लिए किसी ऐसे साइंटिस्ट की जरूरत जो जीनियस तो है लेकिन थोड़ा अजीब भी, सब समझ जाते। वो किसी और की नहीं, डॉक्टर रोबोटनिक की बात कर रहे। प्रेसिडेंट आगे कहते हैं भले ही उसका रवैया अजीब है, लेकिन पिछले कई सालों में आए ऐसे केस उसी ने सॉल्व किए हैं। अब हम फिर से ग्रीन हिल्स के उस बेसबॉल ग्राउंड को देखते हैं जहां आर्मी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी वहां एक बड़ा हाई टेक ट्रक आता है और उसमें से निकलता है
डॉक्टर रोबोटनिक। उसके पीछे उसका असिस्टेंट एजेंट स्टोन भी होता है। रोबोटनिक आते ही अपना रब दिखाने लगता है। वो आर्मी ऑफिसर को ताने मारता है, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब मेरा शो शुरू होता है। वो अपने ट्रक से कुछ एडवांस्ड ड्रोन्स निकालता है और उन्हें हर दिशा में भेज देता है। ड्रोन जंगल में पहुंचकर हर चीज को स्कैन करने लगते हैं। तभी एक ड्रोन को सोनिक के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। रोबोटनिक उन निशानों को देखकर हैरान हो जाता है। वो एजेंट स्टोन से कहता है, यह कोई आम फुटप्रिंट नहीं है, मैंने इसे पृथ्वी के हर जीव से इसे मैच किया, लेकिन यह किसी से मेल नहीं खाया। इसका मतलब है यह किसी दूसरे वर्ल्ड का क्रिएचर है। रोबोटनिक अब बेहद एक्साइटेड है। वह अपनी पूरी सर्चिंग टीम को उस जगह भेज देता है। आर्मी और ड्रोन उस एरिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दूसरी ओर सोनिक यह सब दूर से देख रहा होता है। वह समझ जाता है कि यह सब उसे पकड़ने आए हैं। घबराकर वह मशरूम प्लेनेट जाने की तैयारी करने लगता है। वह जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करता है, अपनी रिंग्स निकालता है और जैसे ही पोर्टल खोलने लगता है, उसे अचानक किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वह रिंग का इस्तेमाल नहीं करता और किसी सेफ जगह जाने का फैसला करता है। वहीं अब हमें टॉम को दिखाया जाता है जो मैडी से फोन पर बात कर रहा होता है। इसी दौरान उसे बाहर डस्टबिन गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह चौंक जाता है। उसे लगता है कि फिर से कोई रैकून उसके घर में घुस आया है, इसलिए वह अपनी ट्रिकुलाइजर गन लेकर जाता है। लेकिन वो रैकून नहीं बल्कि सोनिक होता है जो टॉम के घर में छिपने के लिए आया था। सोनिक अपनी रिंग निकालकर मशरूम प्लेनेट जाने ही वाला होता है कि तभी टॉम वहाँ आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। टॉम से गलती से गन चल जाती है। डार्ट सीधा सोनिक को लगती है। वह बेहोश होने लगता है, लेकिन गिरने से पहले वो टॉम की टी शर्ट पर लिखा सैन फ्रांसिस्को पर लेता है। उसी पल उसकी रिंग एक्टिव हो जाती है। आसमान में एक पोर्टल खुलता है और उसकी सारी रिंग्स सैन फ्रांसिस्को की एक ऊंची बिल्डिंग पर जा गिरती है। सोनिक उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो पूरी तरह बेहोश हो चुका होता है। टॉम डर जाता है। वो उस अजीब से नीले जीव को पिंजरे में बंद कर देता है। कुछ देर बाद जब सोनिक को होश आता है, वो पिंजरे से बाहर निकल आता है। टॉम हैरान रह जाता है क्योंकि सामने खड़ा वो नीला जीव इंसानों की तरह बोल रहा था। टॉम को लगता है कि शायद सोनिक उसे किडनैप करने आया है ताकि उसे अपने प्लेनेट पर ले जा सके। दोनों में बातचीत चल ही रही होती है कि तभी डॉक्टर रोबोटनिक अपने ड्रोन और टीम के साथ टॉम के घर पहुंच जाता है। सोनिक यह देखकर डर जाता है। वो टॉम से कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे इंजेक्शन की वजह से ठीक से चल नहीं पा रहा। अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो यह मुझ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और शायद मुझे मार डालेंगे। टॉम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह सोनिक को घर की छत वाले कमरे में जाकर छिपा देता है। फिर टॉम बाहर आता है और रोबोटनिक से बात करता है। डॉक्टर कहता है, मैं यहाँ पावर कट की इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, लेकिन टॉम उसे अंदर आने नहीं देता। रोबोटनिक मुस्कुराता है और अपने ड्रोन को घर के अंदर भेज देता है। ड्रोन पूरे घर को स्कैन करने लगते हैं। सोनिक डर के मारे नीचे आ जाता है और गलती से एक टेबल से टकरा जाता है। आवाज सुनकर रोबोटनिक टॉम को धक्का देकर अंदर घुस आता है, मगर वहाँ सिर्फ एक रेकून होता है जो केक खा रहा था। रोबोटनिक जाने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ नजर आता है, एक नीला हेयर। वह तुरंत अपनी ड्रोन गन निकालता है, टॉम पर तान देता है और गरज कर कहता है, मुझे बता दो वह क्रिएचर कहाँ है। टॉम कुछ कह पाता उससे पहले सोनिक खुद बाहर आ जाता है। वह अपने नए दोस्त को मुसीबत में नहीं देख सकता था। रोबोटनिक उसे देखकर दंग रह जाता है। वह बोलता है, तो तुम हो वह ब्लू एनर्जी। उसी वक्त टॉम मौके का फायदा उठाता है और रोबोटनिक के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। वो बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन उसके ड्रोन एक्टिव हो जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। टॉम और सोनिक जल्दी से टेबल के नीचे छिप जाते हैं। फिर सोनिक बिजली सी तेजी से एक ड्रोन पर कूदता है और टॉम एक वास उठाकर उसे तोड़ देता है। ड्रोन धमाके के साथ गिर पड़ता है। दोनों तुरंत कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब एजेंट स्टोन आता है और रोबोटनिक को होश में लाता है। डॉक्टर गुस्से में कहता है, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं, बेवकूफ। फिर हमें टॉम और सोनिक को दिखाया जाता है। सोनिक कहता है, मैं एक हेजहॉग हूँ और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरी रिंग्स सैन फ्रांसिस्को के टावर पर गिर गई है और उनके बिना मैं मशरूम प्लेनेट नहीं जा सकता। अब तुम ही मुझे वहाँ ले जाओगे। टॉम गुस्से में बोलता है, तुम्हारी वजह से मैंने उस सरकारी ऑफिसर को मारा। अब मैं खुद मुसीबत में फंस गया हूँ। वह कार रोकता है और सोनिक से कहता है, उतर जाओ, तुम खुद ही सैन फ्रांसिस्को चले जाओ। सोनिक बिजली की रफ्तार से भागता है, लेकिन कुछ ही सेक